अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके लिए HVAC RAC से रिलेटेड एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर, जैसा कि हम इंडोर इंस्टॉल करते हुए तो हमें एक प्रॉब्लम आती है कि बाज़ का आता है, बाज़ यूनिटों के जो ना कनेक्शन पैप छोटे होते हैं जो इंडोर के साथ होते हैं, तो वो दीवार से या कोई भी जहाँ पे इंस्टॉल करना वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे होते, तो उसमें हमें कसाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसा कि इसमें भी इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये दीवार के होल में ही रह जाता था। जैसा कि 9 इंच की दीवार होती है, जब प्लास्टर वगैरह उसके ऊपर चढ़ता है तो वो तकरीबन 10 इंच या 10 इंच से भी बढ़ जाती है। तो इसकी टोटल लेंथ जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे फ्लेयर के समेत जो है ना 11 इंच बनती है। तो ये जो ना कसाई नहीं हो पाती थी, जहाँ से मैंने तारा वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसमें ये होता था कि ये दीवार से बाहर नहीं आ पाता था। ये मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि आप दीवार दे रहे हैं तो ये 10 इंच के करीब बन जाती है, और जब इसको जो फिटिंग वगैरह करते हैं तो ये दीवार से बाहर नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से पूरी तसल्ली बख्श कसाई नहीं हो पाती थी। इसको एक बहुत ही आसान तरीके के साथ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम इसको जो ना पाइप को काटेंगे नहीं, जो आगे वाला फ्लेयर कनेक्शन है उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसमें बीच में एक स्पेस के तौर पे पाइप डाल लेंगे। तो जैसा कि ये वाला पाइप है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये क्वार्टर का भी होता है, दोनों करने पड़ते हैं, दोनों कर लें। नहीं तो एक ये इसमें ये है कि दूसरा जो क्वार्टर वाला वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़ा वाला सक्शन साइड वाला पाइप है वो छोटा, वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए हमें छोटा सा एक पीस ले लें। तो मैंने 5 इंच का तकरीबन पीस लिया था। तो इसको हम जो है ना थोड़ा सा स्विच करेंगे दोनों तरफ से। एक तरफ से हमने पाइप को करना, दूसरी तरफ से हम इंडोर के यूनिट वाले को कर लेंगे, ताकि हमें दोबारा ये रीयूज़ करना पड़े तो ये रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम स्विच कर लेंगे दोनों एक तरफ से इसको, तो दूसरी तरफ से उसको कर लेंगे। अब हम इंडोर वाले को करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों हम RAC HVAC से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमारा स्विच हो चुका है। अब हम इसको पीस को वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको लगा के भी दिखाएंगे जहाँ पे इसने इंस्टॉल होना, वहाँ पे दीवार थोड़ी सी 9 इंच से भी बड़ी थी, जिसकी वजह से बाहर नहीं आता था। तो हमने पहले इसको जो है एक्सटेंड कर लिया। तो ये इस तरीके के साथ आप बहुत ही इजीली फिटिंग को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ताकि आपका डाउट है जो शक व शुबा है वो भी निकल जाएगा। तो इसको अब हमने स्विच कर लिया। उसके बाद हमें वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर तसल्ली करनी है तो प्रेशर दे के भी तसल्ली कर सकते हैं, ताकि आपको ये टांके जो लगाए हैं आपने ब्रीजिंग की है तो वो उसकी तसल्ली हो जाए। तो इसको हम अब वेल्डिंग कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आपने फाइन पेपर के साथ दोनों तरफ से आपने अच्छे तरीके से इसको जो ना साफ करना, ताकि ब्रीजिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो पीछे हमने एक गीला कपड़ा लगा लिया, ताकि जो इंसुलेशन है वायर है वो ना जले। तो दोस्तों हमारी वेल्डिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने जाके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हमारा हो चुका है। ये देख सकते हैं कि जैसा कि अगर हम उसी तरह लगाते तो दीवार से इसने बाहर नहीं आ पाना था, क्योंकि ये दीवार 9 इंच से भी बड़ी है, 13 इंच की है दीवार। तो जैसा कि क्वार्टर का पाइप तो बिल्कुल ठीक आ गया, और इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये बाहर आ गया। अब आप देख सकते हैं फिटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप ईज़िली फिटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ग्रुप में शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।